जय माता दी, जय हिंद, ढेर सारा प्यार दोस्तों। तो हम आए हुए हैं कहाँ? आपके दिल के करीब। तो अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। उससे पहले हम आपको मिलाते हैं अपने साथी, अपने बड़े भाई विनोद भाई से। हेलो, मेरा नाम विनोद है। मैं दारचूला का रहने वाला हूँ, बट मैं काफ़ी और जगहों पे भी रह चुका हूँ। रिसेंटली मैं मूव बैक हुआ हूँ। रिवर्स पलायन करने की कोशिश है, कुछ अपना करने की कोशिश है, होटल लगा रहे हैं। तो आप बताओगे, यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जो है होटल बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसका कुछ कारण है क्या यहाँ पे कुछ? कारण ये है कि अभी हम जिस रूट पे बैठे हुए हैं, ये रूट आदि कैलाश, ओम पर्वत, कैलाश मानसरोवर, दारमा वैली, पंचचूली, ये सबका एक इकलौता यही रूट है। और यहाँ पे टूरिज्म काफी नया है। ओके। लास्ट ईयर अगर बताएं तो 35,000 के करीबन लोग आए थे। तो 35,000 लोग इतने दूर आते हैं क्या? जी ऑल हाँ, ओवर इंडिया से आते हैं? क्योंकि और जगहों को लेके लोग थोड़ा बोर हो चुके हैं, और ये थोड़ा सा न्यू इलाका है, न्यू टेम्परेचर है। यहाँ पे ना तो ज्यादा ठंडा पड़ता है, ना ज्यादा गर्म होता है। अच्छा। समान रहता है। दिन के टाइम थोड़ा गर्म होता है नीचे की तरह, और शाम तक बिल्कुल एकदम सूदिंग हवा चालू हो जाती है। और जहाँ पे अभी हम हैं, ये करीबन 800 मीटर मान लो समुद्र तल से, तो ऑलमोस्ट लाइक बैंगलोर। बेहतरीन नज़ारे हैं पहाड़ों की वादियों में, तो वैसे ही मज़ा आ जाता है। ऊपर से पहाड़ों में भी अलग अलग हैं। ये जो है घाटी पे स्थित है, तो घाटी के भी अपने अलग मज़े हैं, क्योंकि घाटी में आपको मिलेगा क्या? नदी, झरने, पहाड़, और भैया ठंड भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ नहीं मिलती जो हमेशा प्लेन्सों में मिलती है, जो शहरों में मिलती है। पता है क्या वो है दगाबाजी। क्योंकि दगाबाजी इसलिए नहीं मिलती यहाँ पे, देख रहे हो इतने ऊंचे पहाड़ हैं, दगाबाजी वाले इनके नीचे दब जाते हैं बाबू। ये पहाड़ जो है ना, देवताओं की भूमि है। यहाँ दगा देने से पहले आदमी सोचता है। तो ये है कालिका, और कालिका में आप देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे से खेत हैं। खेती बहुत बढ़िया है यहाँ पे, देखो। तो ये है वो जगह जो गर्मी के दिनों में भी एकदम ठंडी रहती है, क्योंकि एकदम नदी के एकदम पास होने की वजह से यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी हवा चलती है, ठंडी ठंडी। क्योंकि वो पानी जो है, पानी का टकराव नदी से होता है, तो नदी से जो टकराव होके हवा आती है वो काफ़ी ठंडक वाली आती है। तो गर्मी के दिनों में इस जगह पे आपको बहुत भीड़ मिलेगी, घूमने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी। और हमारे यहाँ इसको घुचा बोलते हैं, घुचा। अब सोच रहे हो पहाड़ों में कैसे कैसे नाम होते हैं, घुचा। आप बताना घुचा किसको बोलते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा इस जगह का नाम घुचा क्यों रखा है। तो देखो दोस्तों, सामने आने वाला है पुल, और ये पुल जो है अंतर्राष्ट्रीय पुल है, क्योंकि ये दो देशों के बीच का जो है कि एक तो है हमारे धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय पुल, पर वो सिर्फ पैदल मार्ग के लिए बनाया गया है। यहाँ पे व्हीकल्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब चीज़ों के लिए और सामान का आदान प्रदान हो पाए, इस वजह से जो है कि सरकार ने यहाँ पे बनाया गया है, और सरकार द्वारा निर्मित। पर मुझे लग रहा है ये पुल भी शायद इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि भाई चुनाव कब आएंगे मेरे भाइयों, क्योंकि बिना चुनाव के तो हमारे देश में जो है पत्ता नहीं हिलता। कहते हैं ना, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव, वहाँ पे तरक्की तभी आपको देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत, और वो भी आधी अधूरी। मेरा जो मानना है, आप बताना मैं कितना सच बोल रहा हूँ। जब चुनाव आएंगे तब आपको ज़रूर, मैंने शहरों में भी देखा है कि अभी दिखाई थी, मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि लक्ष्मी नगर में किस तरीके से नई नई सड़कें जो है कि अंदर गलियों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वो हर चुनाव से पहले करती है सरकार। तो मेरा मानना ये है कि भाई एक बार ये बताओ मुझे कि भाई तुम अच्छा जो है उसमें सामान लगा के एक ही बार में क्यों नहीं अच्छा बनाते। चलो छोड़ो, इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये तो अगर हम बात करने जाएंगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो उससे पहले आप देखिए यहाँ पे, ये देखो कितना बेहतरीन पुल बना हुआ है। तो भाइयों, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और हम रुके हुए हैं रास्ते में, और यहाँ का मैं नज़ारा दिखाता हूँ। क्योंकि अभी होने को आई है शाम, और अभी हम ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि शाम के टाइम में पहाड़ों में मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लाइटनिंग होगी नहीं यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे किस तरीके के हैं। और यार, काफ़ी लंबे टाइम से मैं आप लोगों को वीडियो जो है डिलीवर नहीं करा पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और
चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़े रहें, मुझसे दूर ना जाएं, और जितना प्यार आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं ऐसे ही कंटिन्यू रखें आगे तक, ताकि मैं अपने मंजिल पे जब भी पहुँचूँ तो मैं भी जो आपका प्यार है उसको रिटर्न कर पाऊँ। और वो कैसे करूँगा वो मैं जब पहुँच जाऊँगा बुलंदी पे तब बताऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। जैसे लग्जरी पहाड़ी का ढेर सारा प्यार आपके लिए है। लव यू। तो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर के नज़ारे। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये देखो, ये होता है भाई गांव प्रॉपर, देख रहे हो। क्योंकि अब हमारा जहां हम रहते हैं वो गांव का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, देखना वो, क्योंकि शहर से कम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल शहर की तरह हो गया है, बिल्कुल रोड हेड पे। दूसरा, इतनी गाड़ियां चलती हैं और दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है वहाँ पे भी। और ये देखो, ये है गांव, एकदम सुकून से, देख रहे हो। नदी देखो मेरे भाइयों कितने पास है इनके। और ये नदी अभी आपको बहुत छोटी लग रही होगी क्योंकि अभी चल रहे हैं गर्मी के दिन। और ये नदी जब आती है ना, वो आप उसकी चौड़ाई से देख रहे हो, जहाँ पे पत्थर हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितनी चौड़ी हो जाती है जब अपने विकराल रूप पे आती है। तो ऐसा विकराल रूप पे आने के बाद इस नदी ने जो है काफ़ी हिस्सा इंडिया का नेपाल भी गया है, और काफ़ी नेपाल का हिस्सा इंडिया में भी आया है। क्योंकि जो प्रलय आता है ना भाई, प्रलय कोई तुम्हारी बाउंड्री, कोई तुम्हारी जो है जागीर, ये सब चीज़ें नहीं देखता। प्रलय आना है तो भाई सबके लिए आएगा। तो देखो कितना प्यारा नज़ारा है। ये गांव कौन सा है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं भी यहाँ पे नया नया ही हूँ। नया नया इसलिए हूँ क्योंकि गांव तो मेरा है, आता रहता हूँ बीच बीच में, पर ज़्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा घूमा नहीं हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा है, और ये बादल घिर रहे हैं। सुबह दिन में एकदम चमचमाती धूप आ रही थी जिससे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, और शाम को देखो एकदम सुंदर हवा चल रही है। और ये देखो, ये वो सामने दिख रहा है पहाड़, बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई है यार उसमें। वो देखो, वहाँ रहते हैं मेरे महादेव, है ना। अब काफ़ी लोग कहेंगे हमारे भी रहते हैं, भाई सबके महादेव एक ही हैं, लेकिन मेरे महादेव मेरे ही हैं, मैं तो यही बोलूँगा। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, क्योंकि ये भूमि जुड़ी हुई है शैव शक्ति संप्रदाय से। नेपाल की खेती भी देखो कितनी प्यारी है। वो देखो ऊपर पे भी इतनी, ये देखो सीढ़ीनुमा खेत हैं, ये इतने बंजर हैं, बीच का जो हिस्सा छूटा हुआ है वो भी खेती है, बंजर है। और ये देखो नेपाल की सड़कें भी बन रही हैं। ये देखो कितने प्यारे नज़ारे हैं। हमारे पहाड़ों में सब कुछ है भाई। हम इस घाटी से, इस वैली से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा नदी और झरने भी मिल जाएंगे। इस टाइम पे झरने काफ़ी कम जगहों पे होंगे बहते हुए, लेकिन अगर बरसात आती है तो हर जगह झरने झरने हैं भाई यहाँ पे। और काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है। बरसात आएगी तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो मेरे भाई आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ ब्लॉग में जुड़ के। ये मैंने काफ़ी छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ है एक छोटे से सफ़र को दिखाते हुए, और ऐसे ढेर सारा प्यार लुटाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी, जय हिंद, ढेर सारा प्यार।